ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में अधिकतम बलागुण और घूर्णक प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन सत्य होता है। तो चूंकि दोस्तों एक कंडीशन बनती है इसमें, एक कंडीशन बनती है मैक्सिमम टॉर्क के लिए। इसको हम लोग अगर जब सॉल्व करते हैं आगे, तो एक कंडीशन बनती है, एक फार्मूला बनता है टी बराबर, टी मैक्सिमम बराबर, इसमें एक फार्मूला बनता है के E20 जो R2 यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस होता है, एंड R2 अपॉन अंडर रूल S माइनस अंडर रूल S X20 रोटर रिएक्टेंस होता है, S स्लिप होती है स्क्वायर, एंड प्लस में होता है 2 R2X20। वो एक कंडीशन बनती है दोस्तों। तो उसके बाद जब मैक्सिमम कंडीशन आती है, तो उसमें से जो R2 अपॉन अंडर रूल एस माइनस अंडर रूल एस X20 का स्क्वायर होता है, इसका मान 0 होना आवश्यक होता है, तभी हमारा जो टी मैक्स होगा कंडीशन, वो रनिंग कंडीशन में मैक्सिमम कंडीशन टॉर्क आएगा। तो यहाँ से हम लोग जब इसको 0 कर देते हैं, तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था टी बराबर, तो उस पर क्या बचता है, तो यहाँ से टी मैक्स बराबर हम लोगों का बचता है के E20 का स्क्वायर R2 अपॉन, ये कंडीशन 0 हो जाती है, फिर यहाँ पे बच जाता है 2R2X20। तो यहाँ से R2 कट जाता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो टी मैक्स की इक्वेशन आती है KE20 का स्क्वायर अपॉन 0 प्लस 2 R2 से R2 कट जाता है X20। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो R2 है रोटर रेजिस्टेंस है, वो यहाँ पे खत्म हो गया है। तो यहाँ पे टी मैक्स की फिर इक्वेशन क्या बचती है, केवल टी मैक्स बराबर हम लोगों की बचती है 1/2 के E20 का स्क्वायर अपॉन X20। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो टी मैक्स की कंडीशन है, वो हमारे रोटर रेजिस्टेंस से एकदम फ्री है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा, मतलब जो रोटर रेजिस्टेंस है वो टी मैक्सिमम से फ्री होता है, मतलब टी मैक्सिमम जो होता है वो रोटर रेजिस्टेंस से फ्री होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकतम बलागुण घूर्णक प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, when classifying the hydroelectric power project based on the type of flow of water in the water turbine, the Kaplan turbine are। चूंकि जो कपलान टरबाइन होते हैं वो लो हेड के लिए यूज किए जाते हैं, कपलान टरबाइन, एंड जो कपलान टरबाइन होता है वो हम लोगों का एक्सियल फ्लो होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है हम लोगों का जो कपलान होता है। चूंकि हम लोग जानते हैं कपलान टरबाइन लो हेड के लिए यूज किया जाता है, एंड इसमें जो डिस्चार्ज होता है वाटर, वो हाई डिस्चार्ज वाटर होता है। कपलान टरबाइन कुछ इस तरह से बनता है दोस्तों, जैसे कि कपलान टरबाइन इस तरह से बनता है, कभी अगर आप लोगों ने देखा हो, इस तरह से बना होगा, एक यहाँ पे पैनल लगा होगा, एंड उसके नीचे इस तरह से ब्लेड लगे होंगे, उसमें 3 इस तरह से उसी से जुड़े हुए 3 ब्लेड रहते हैं, और पानी एक्सियली फ्लो, मतलब ऊपर से अच्छी रूप में प्रवाह होता है, एक्सियली फ्लो यहाँ नीचे की ओर आता है, इस तरह से कपलान टरबाइन होता है, और ये इस तरह से राउंड करता है, ऊपर से जब पानी आता है तो इस तरह से इसको राउंड करता है, घुमाता है। ठीक है दोस्तों, वाटर ऊपर से इनवर्ड फ्लो होता है, एक्सियल फ्लो होता है, इसलिए इसको एक्सियल फ्लो टरबाइन कहा जाता है, और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज किया जाता है, जहाँ लो स्पीड की आवश्यकता हो, एंड लो हेड के लिए लो हेड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज द एटॉमिक फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट में एटॉमिक फ्यूल के रूप में किसी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235, थोरियम 234, एंड प्लूटोनियम 239 शायद यूज किया जाता है। ये यूरेनियम, थोरियम एंड प्लूटोनियम जो होते हैं, ये तीनों फ्यूल यूज किए जाते हैं फ्यूल के रूप में न्यूक्लियर पावर प्लांट में, लेकिन टाइटेनियम है ये यूज नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में हम लोग जानते हैं कि जो पानी होता है उसको हम लोग किसके द्वारा गर्म करते हैं, बॉयलर में, कोयले के द्वारा। तो इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है थर्मल पावर प्लांट, वो कोयले की वजह से ही उसमें ऊर्जा का हम लोग मतलब स्रोत है जो कोयला ही है, क्योंकि उसमें हम लोग कोयला जलाकर पानी को बॉयल करते हैं एक उच्च हीट पर, उसको बॉयल करके उस हीट से हम लोग
टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से अल्टरनेटर चला के हम लोग बिजली पैदा करते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों का जो ताप विद्युत संयंत्र में ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, क्या होगा, वो होगा कोयला। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एसी पावर ट्रांसमिशन। तो एसी पावर ट्रांसमिशन के लिए कौन सा कथन इसमें सत्य है जो दिए हैं? तो इसमें देखते क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज। ये तो सही है, क्योंकि हम लोग एसी पावर ट्रांसमिशन में पावर को हाई वोल्टेज पे जनरेट कर सकते हैं। एंड वोल्टेज कैन बी इजीली स्टेप्ड अप एंड स्टेप डाउन। यस, एसी पावर में हम लोग वोल्टेज को आसान तरीके से ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से अप डाउन कर सकते हैं। लेस लॉस ऑफ पावर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। एंड बहुत ही कम ये होता है कि मैक्सिमम बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे हम लोग एसी पावर का ट्रांसमिशन कर लेते हैं, उसमें जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड अब ऑप्शन क्या बचा? ये तीनों तो हमारे सही हैं, कि मतलब ये सत्य है, ये गलत नहीं है। इनमें ऐसा एसी पावर में हम लोग ऐसा कर सकते हैं, होता भी है। एंड ऑप्शन नंबर डी है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज लो। लेकिन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज लो, ये गलत है, क्योंकि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो लॉन्ग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइनों में काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसका एक ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक बिजली के अच्छे चालक का गुण नहीं है? जो बिजली का एक अच्छा चालक होता है उसके क्या गुण नहीं है? लो रेजिस्टेंस, ये तो होना चाहिए भाई, जितना लो रेजिस्टेंस होगा उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। हाई इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चालकता होनी चाहिए, उसमें विद्युत चालकता मैक्सिमम होनी चाहिए। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम विशिष्ट गुरुत्व, तो ये होना चाहिए। एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब तनन सामर्थ्य, ये गुण नहीं, ये गलत है कि उसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जैसे लंबे तारों को हमको खींच के कंडक्टर को बनाना पड़ता है, तो जितना ज़्यादा हो सके वो उतना अच्छा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, खींचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन लो टेंसाइल स्ट्रेंथ ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ ए सिंगल फेज टू वायर लाइंस इन 1 माइक्रोफेरेड पर किलोमीटर, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कंडक्टर टू द न्यूट्रल। चूँकि न्यूट्रल से अगर हम लोग कंडक्टर का कैपेसिटेंस हम लोग अगर निकालेंगे, तो न्यूट्रल टू वायर, न्यूट्रल टू अर्थ, न्यूट्रल टू सिंगल फेज टू वायर के लिए हम लोग जब निकालेंगे तो वो हम लोगों का 2 गुना हो जाता है। कैपेसिटेंस जो होता है वो सिंगल फेज टू वायर लाइन के कैपेसिटेंस का 2 गुना होता है। तो कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफेरेड पर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वेल्डिंग इज यूज टू फिक्स्ड ब्रोकन रेलवे लाइंस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वेल्डिंग इज यूज टू फिक्स ब्रोकन रेलवे लाइंस, की टूटी हुई रेलवे लाइनों को ठीक करने के लिए किस वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है? तो ये हम लोगों की होती है थर्मेट वेल्डिंग। ये याद करने वाली है, इसको रटने वाला है कि टूटी हुई रेलवे लाइनों को ठीक करने के लिए हम लोग थर्मेट वेल्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन डैश लैम्प्स द डिस्चार्ज थ्रो द वेपर प्रोड्यूस्ड यूवी अल्ट्रावायलेट वेव्स विच केसेस फॉस्फर कोटिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द बल्ब टू ग्लो। मतलब कौन सी ऐसी लैंप होती है जिसके विसर्जन में यूवी तरंगें पैदा करता है एंड बल्ब के अंदर फास्फोरस कोटिंग होती है। तो हम लोगों की देखते हैं, जो हम लोगों की रॉड होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, उसमें ये सारी प्रोसेस होती है, उसमें यूवी तरंगें पैदा होती हैं और उसके अंदर फास्फोर कोटिंग होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों।